अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सीखा कि एक सिंपल बिज़नेस क्या होता है और किस तरह जब भी उस बिज़नेस को ग्रो करना होता है, तो वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ज़रिए अपना कैपिटल रेज़ करता है विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टर्स और उसी कैपिटल के अगेंस्ट वो अपने शेयर्स उन इन्वेस्टर्स को सेल करता है। अब ये शेयर्स कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टर्मिनल पे अवेलेबल हो जाते हैं फॉर ट्रेडिंग। जब से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बनी है, तब से लेकर आज तक लगभग 400 से 500 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में अपना कैपिटल रेज़ किया और जिनके शेयर्स आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टर्मिनल पे अवेलेबल हैं फॉर ट्रेडिंग अमंग डिफरेंट इन्वेस्टर्स। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ना मुख्तलिफ, उनके बारे में आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाएँगे, तो आप भी इन्हीं इन्वेस्टर्स के साथ डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अब ये है तो बहुत ही छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन कभी-कभी यही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉर्च्युनिटी भी लाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड्स, जिसके पास मुख्तलिफ लोगों के पैसे अवेलेबल होते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये वो लोग होते हैं जो खुद से अपना पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते और वो म्यूचुअल फंड्स की हेल्प लेते हैं, जो कि काफ़ी क्वालिफ़ाइड होते हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये मुख्तलिफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जैसे स्टॉक्स हो गए, जैसे बॉन्ड्स हो गए, सुकूक्स हो गए, जिनको डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। तो पिछले साल गवर्नमेंट ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो भी थे, जिनको मनी मार्केट फंड भी कहा जाता है, जिनसे रिस्क फ्री अमाउंट हमें आता है, जो कि हम आगे सीखेंगे, उस पे टैक्स जो है वो 15% से 25% कर लिया था। जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स बाउंड हो गए थे अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करने में फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स पे जो टैक्स थी वो वही की वही 15% थी, जबकि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनकी टैक्स रेट्स जो हैं वो 15% से 25% हो गए थे। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए किस वजह से थी? वो इस वजह से थी क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, आप आगे चल के ट्रेंड सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कुछ ही कंपनीज़ होती हैं जो क्वालिटी वाली होती हैं, जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक मामूली सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें इनेबल कर देती और कॉमन सेंस भी यही था कि वो उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप उनमें पहले इन्वेस्टेड रहते, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइस एप्रिशिएट हो जाती। तो देखें किस तरह ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन भी कभी-कभी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट अपॉर्च्युनिटी लाती है। तो हमारा गोल भी ये है कि हम कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना करें, जो कि हमारे लिए कभी भी ज़िंदगी की किसी भी इस जर्नी के किसी भी टाइम पे हमारे लिए कोई अपॉर्च्युनिटी ले आए। तो अब आप आएँ और हम व्हाइट बोर्ड पे चल के अपनी स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अलावा हमारे पास कौन-कौन से इन्वेस्टर्स के टाइप्स हैं। आप इन टाइप्स में ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। ना सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज़, बल्कि आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक आता है पेंशन फंड्स, वो भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब हमारे जो सरकारी मुलाज़िम हैं, वो खुश होते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद हमें पैसे मिलेंगे। उनको ये तो पता ही नहीं होता कि यही सरकारी मुलाज़िम जहाँ से पैसे इनको मिलते हैं आफ्टर देयर रिटायरमेंट, ये उन्हीं इन्वेस्टमेंट के पैसों से आते हैं। तो हम यही चीज़ अब खुद ही सीखने वाले हैं और आप ये भी देखें कि हम किस तरह इंश्योरेंस को अपने पैसे दे रहे होते हैं और वो हमारी पैसों से अपने लिए जो फॉर्च्यून्स बनाते हैं, लेकिन हमें एक छोटा-सा हिस्सा उसमें से देते हैं और हमें खुशी होती है कि यार चलें, हमें मैच्योरिटी पे जो है इतने पैसे मिल गए। तो अब यही सारी चीज़ें हम खुद ही सीखने वाले हैं। तो आएँ और चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और इसको थोड़ी-सी डिटेल में मज़ीद समझते हैं। ये जो पेज है ये जेएस ग्लोबल एक ब्रोकर है। मैंने वहाँ से लिया है। इस पेज को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्योंकि इसको डिटेल में बाद में अगले आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। इस लेक्चर में हमारे लिए समझने की चीज़ या देखने की चीज़ जो है वो है इन्वेस्टर्स एंड देयर टाइप्स। तो आप देखें कि हमारे पास दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक है फॉरेन इन्वेस्टर्स और एक है लोकल इन्वेस्टर्स। इन इन्वेस्टर्स के साथ हम ऑन डेली बेसिस ट्रेड कर रहे होते हैं या जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आप भी इन्हीं इन्वेस्टर्स के साथ जो है ट्रेडिंग करेंगे। अब जब लोकल्स में आते हैं तो सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल्स, मतलब हम लोग, ऐसे लोग जो अपने पैसे खुद मैनेज करते हैं, खुद इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। डायरेक्टली आप लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो। इनको हम लोग रिटेलर्स भी बोल रहे होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा हमारे पास कंपनीज होती हैं, क्योंकि कंपनीज के पास जो प्रॉफिट्स होते हैं जब तक वो बिजनेस में लगाएं, वो उनके पास जो कैश होता है
वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, ताकि वहाँ से भी कोई ना कोई रिटर्न आए। इसके अलावा बैंक्स बैंक्स लोन के थ्रू भी कमा रहे होते हैं, और वो उनके पास जो फ्री कैश होता है इसके अलावा भी, तो वो मार्केट के ज़रिए वहाँ से भी अर्निंग कर रहे होते हैं अपने। इसके अलावा आते हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, डीएफआईज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी इसी तरह ही हैं, हाउसिंग लोन वगैरह जो जिस तरह दे रहे होते हैं। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, फिर आते हैं ब्रोकरेज हाउसेस, और आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग बात समझने की कोशिश करें। इंश्योरेंस कंपनीज, हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, फिर खुश हो जाते हैं कि 20 साल बाद जब इंश्योरेंस मैच्योर हो जाएगी तो हमें ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। लेकिन आप देखें कि यही इंश्योरेंस वाले लोग अपने पैसे जो हैं स्टॉक मार्केट में डालते हैं। तो हम लोग अब ये चीज़ खुद सीखने वाले हैं, तो लिहाजा ये हमारे जितने भी कोर्स सीखने के बाद, हमारे ये लेक्चर्स देखने के बाद, कोई भी बंदा अब इंश्योरेंस में पैसे नहीं लगाएगा। इंस्टेड वो पैसे अब आपने खुद स्टॉक मार्केट में लगाने हैं। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस वाले जब तक आपकी इंश्योरेंस मैच्योर हो, आपसे कई गुना ज़्यादा कमा लेते हैं आपके पैसों से। इसके अलावा दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स में आपको पता है मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इसमें एक कैटेगरी पेंशन फंड्स की भी होती है। तो जो हमारे सरकारी अफसरान हैं वो खुश हो रहे होते हैं कि भाई हमें अपनी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली है। तो जो तब तक ये म्यूचुअल फंड्स पैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लगा के इतने कमा चुके होते हैं कि एक बंदे के बजाय उनके पास कई ज्यादा बंदों की रिटायरमेंट के पैसे बन जाते हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना समझने की, वो ये है कि ब्रॉडली अगर देखें ना, तो दो कैटेगरीज हैं। एक तो रिटेलर्स की, जो मैंने आपको बताया, जो कि अपने पैसे खुद मैनेज कर रहे होते हैं, और एक होते हैं इंस्टीट्यूशंस, जिसमें ये सारी बाकी कैटेगरीज थी जो हमने देखी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब रिटेलर्स के पास आपको पता है एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बल्क में नहीं होती और उनकी अपनी होती है, 2 के करोड़ में होती है, लेकिन इतने ज़्यादा करोड़ में नहीं होती, हार्डली 10 करोड़, 15-20 इस तरह मैक्सिमम तक होगी। तो इनके पास ऑप्शंस होते हैं कि ये 500 कंपनीज में जो भी लिस्टेड कंपनी है उनमें कहीं भी चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट बाय क्लिकिंग। मतलब उनके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल ही सिंपल होती है, जहाँ चाहें जब चाहें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंस्टीट्यूशंस के पास चूंकि काफ़ी ज़्यादा अवाम के पैसे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो म्यूचुअल फंड्स के पास हर दूसरे बंदे के पैसे हैं जो कि डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, और वो करना भी नहीं चाहते। तो वो म्यूचुअल फंड्स के पास आते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमारा पैसा मैनेज करो। अब इसमें जो है पेंशन फंड्स भी आ जाते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन्स कटती है, तो वो भी म्यूचुअल फंड्स के पास आती है, और म्यूचुअल फंड्स फिर उन्हीं पैसों को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अब चूंकि इनका क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट या क्वांटिटी इन रुपीस इतनी ज़्यादा होती है, तो वो ये हर कम 500 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। ये सिर्फ टॉप नॉच कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑन डेली बेसिस पे हो रही हों, जिन्हें हम जिसे वॉल्यूम कहते हैं हम, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है। तो अब बस बात ये है कि रिटेलर्स जो भी एनालिसिस वगैरह करते हैं ना वो खुद करते हैं, उन्होंने सीखा होता है, वो खुद कर रहे होते हैं, या वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, या वो टिप्स के जरिए चीज़ों को देख रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं फंड मैनेजर्स, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सीएफएस होते हैं, फाइनेंस की डिग्री होल्डर्स होल्डर्स होते हैं मेनली। तो वो ये चीज़ देख रहे होते हैं। इनके अंडर एक पूरी टीम होती है। कुछ इस टीम में एनालिस्ट भी होते हैं, कुछ इस टीम में ट्रेडर्स भी होते हैं, जो कि डिसाइड चीज़ों को डेली बेसिस पे, उनका पूरे दिन की जॉब ही ये होती है। उस डेली बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर फिर डिसाइड करता है कि कौन-सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम एज़ अ रिटेलर ये सीखेंगे कि फंड मैनेजर्स कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो ठीक-ठाक फीस होती है जो हमें पे करनी पड़ती है, और जो ये इनको रिस्ट्रिक्शन है ना,
कंपनीज़ की कि वो सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारे पास ये ठीक-ठाक प्रिविलेज है। तो अगले लेक्चर्स में हम यही सीखेंगे कि किस तरह एक फंड मैनेजर जो है, वो कंपनीज़ की रिसर्च कर रहा होता है और डिसाइड करता है कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हमारे लिए बेस्ट सूटेड है। वही जो उसके क्राइटेरियाज़ हैं, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस हैं, हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन सी कंपनीज़ आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए बेस्ट साबित होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अब आगे चल के हमारे लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग होते जाएँगे और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएँगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको बहुत ही आसान, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में चीज़ों को एक्सप्लेन करें। अब आपने इन्वेस्टर्स के टाइप्स भी देख लिए और उन्हें समझ भी लिया। अब यहाँ से हमारी जर्नी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। क्यों? क्योंकि अब हम ये स्ट्रैटेजीज़ सीखेंगे कि जो फंड मैनेजर्स हैं, जो कि जिनके पास लोगों के अरबों रुपए हैं, वो किस तरह स्टॉक्स को पिक कर रहे होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। उस स्ट्रैटेजी को हम कॉपी करेंगे, उनको रेप्लिकेट करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह उस लेवल पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, जिस लेवल पे वो लोगों के पैसे सँभाल रहे हैं और वो अरबों रुपए उनसे रिटर्न्स कमा रहे हैं। तो अगले लेक्चर्स में हमारे साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। यही सीरीज़ है, यहाँ से हमारे फाइनेंस के कोर कॉन्सेप्ट्स शुरू होने वाले हैं। हम देखेंगे कि 500 कंपनीज़ हैं, 500 कंपनीज़ को हम किस तरह फ़िल्टर आउट करके कुछ ही कंपनीज़ में लाएँगे और उन कंपनीज़ में फिर किस तरह की इकोनॉमिक एनालिसिस होगी, किस तरह की फंडामेंटल एनालिसिस होगी, किस तरह की टेक्निकल एनालिसिस होगी। ये सारी एनालिसिस करके फिर हम अपने लिए बेस्ट से बेस्ट कंपनीज़ चूज़ करेंगे और उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट भी करेंगे ऑन रियल टाइम बेसिस। तो आपके लिए आगे की एक-एक लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाइनेंस के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी। यहाँ पे एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आएँगे जो कि बाज़ औक़ात बोरिंग भी होंगे, लेकिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे सीखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये 2 लेक्चर समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे एक्स पे भी पूछ सकते हैं, मुझसे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।